तो आज इससे पहले मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी। अ, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था आप सब लोग आप सब कैंडिडेट्स के सामने कि मैंने पढ़ा था एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इसी के रिलेटेड मतलब 2 टर्मिनोलॉजी है, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कहाँ होता है। अगर वो आप ज़रूर देखना वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की वो वीडियो। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, वो दीज़ आर ऑल इंटररिलेटेड टू ईच अदर। मतलब हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखना जो पीछे है, क्योंकि उससे आप ये वीडियोज़ ज़्यादा आपको समझ आने लगे। अचानक कोई टॉपिक पढ़ते हो, पिछले टॉपिक से वो रिलेटेड होता है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से ये बिना आपको जब तक ना आप अ, बेसिक टॉपिक्स को पढ़ोगे, समझोगे, तभी जाकर आपको समझ आ जाएगी। अभी जो है नया टॉपिक है वो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो आज हम पढ़ेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। देखो, पहले जब मैंने कहा था आपको लॉ ऑफ डिमांड ऐसा होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन में रिवीजन कराता है। मिसाल के तौर पर ये है डिमांड, ठीक है? प्राइस हम ये रखेंगे, ठीक है? ये डिमांड है, ये प्राइस। देखो, ये डिमांड जो है ना, ये लाइन, ये डिमांड कर्व है, ये चेंज कभी नहीं होगी। यहाँ पर अदर थिंग्स इसी अगर हम प्राइस को नीचे गिराते हैं, फॉल करते हैं, डिमांड इंक्रीज़ होगी? होगी। इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। अगर प्राइस को हम हाई करते हैं, डिमांड क्या कम होगी? इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? अब इसी के रिलेटेड जो है, मगर यहाँ पर क्या था? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है? अगर हमने इस सब को चेंज कर दिया ना, तो हमारे सामने ये टर्म्स आएगी। जो कि टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही है, इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ होता है। ठीक है? तो एक सेकंड, इसको हम मिटाएंगे पहले। मैंने थोड़ा रिवीजन भी आपको कराया, लेकिन ये है कि ठीक, देखो आप, पहले हम सिंपली पढ़ेंगे। ये है प्राइस। प्राइस हम रखेंगे मार्केट में 10 है, मतलब कोई भी प्राइस हो 10 रुपये। आप पहले समझना होगा, कोई प्राइस 10 रुपये की, ठीक है? यहाँ पर जो है ना, यहाँ जो हम इंक्रीज डिक्रीज में, यहाँ पर अदर रिलेटेड फैक्टर जो है बहुत रोल प्ले करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इनकम किसी इंसान की इंक्रीज होती है, वो क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदे, ठीक है ना? यहाँ पर प्राइस का कोई रोल नहीं है। प्राइस जो है वो पहले में रोल होता था, किसमें? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने पहले इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, तभी मैंने कहा पहले, अगर प्राइस हम 10 रखेंगे, ठीक, जो इनकम मेरी है पहले वो 3,000 थी, अब हो गई 5,000। मैं क्या करूँगा? या इधर यहाँ पर देखना, ये प्राइस है, ये डिमांड थी मेरी, ठीक? ये 10 रुपये पर मैं इतना लेता था पहले, ठीक? अब मेरी इनकम इंक्रीज़ हो गई, मैं क्यों नहीं यहाँ पर लूँगा? ठीक है ना? पहले मैं इतनी क्वांटिटी लेता था, पहले मैं इतनी, देखो ये जो डिमांड है ना, डिमांड यहाँ पोज़ीशन चेंज हो जाएगी, होगी। फ्रॉम डी डैश टू डी डैश डैश। देखो, राइट व्हाट? किसकी वजह से हुई? अदर रिलेटेड फैक्टर, जिसमें मैंने इनकम इस्तेमाल की। अब पॉपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो, ये राइज ऑफ प्राइस इन द फ्यूचर वो इस्तेमाल कर सकते हो, टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर इसी तरह मिसाल के तौर पर प्राइस यही 10 है, ठीक है? प्राइस 10 है, मेरी इनकम 3,000 थी, अब मेरी इनकम 2,000 हो गई। मैं क्या करूँगा? मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगा? नहीं खरीद सकता मैं, देख, ये है ना ये है डिमांड। डिमांड है, यहाँ मैं पहले ये इतना खरीदता था इस प्राइस पर, हाँ, ये 10 रुपये रख, है ना? अब क्या हुआ? मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। देखो, 2,000 अब मेरी इनकम डिक्रीज हो गई। मेरी इनकम कितनी है? 2,000, पहले थी 3,000। अब देखो, अब इसी प्राइस देखो यहाँ पर, मैं अब कितना खरीदूंगा? क्योंकि डिमांड में काम करूंगा ना,
मेरे पास जब चीज़ें पैसे नहीं है, देखो इतना पहले यहाँ पर, फिर इसी को इस लेफ्ट वर्ड को हम बैकवर्ड को हम बोलते हैं हम डिक्रीज, और इसको हम बोलते हैं इंक्रीज। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जब अदर फैक्टर्स रिमेन चेंज हो जाता है। चेंज अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है, ये अदर वर्ड्स नहीं, अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स गॉट चेंज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे इसको, चलिए खत्म कर। अब जो मैं असली जो समझा रहा था वो मैंने समझा दिया। आप खुद आप समझ सकते हो कि मगर इंपॉर्टेंट, हर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, जो जो मैंने टॉपिक यहाँ पढ़ा है ना, बहुत सारे वीडियोज से पहले है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। देखो, चेंज इन डिमांड, इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। वन डिमांड चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा, पहले प्राइस लॉ ऑफ डिमांड थी, वहां पर हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, पूरी डिमांड चेंज हो जाती है। Apart from price, demand for commodity determined by income, consumer taste, preference, price of related goods. Thus, when there is any change in these factors, जब इन factors में कोई change आ जाएगी, it will cause a shift in demand curve. For example, income of the consumer increases, किसी income की increase हो गई, due to the hike in their wage, उनकी wage increase हुई, salaries increase हुई, दे विल डिमांड मोर ऑफ गुड। इंपॉर्टेंट, वो तो करेगा जब ज़्यादा सैलरी होगी तो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। आज कोई स्कूटर खरीदता है, जब उसकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो वो तो कार खरीदेगा उसके बाद। तो यही है इंसान की एक फितरत है, जितना ज़्यादा पैसा उतने ज़्यादा वो चीज़ें खरीदेगा। इस ये क्या करेगा, जब इनकम इंक्रीज होगी, ये इससे क्या शिफ्ट होगी, राइट वाट, क्या डिमांड कर, मतलब पहले इतना खरीदते थे ना, अब यहाँ पर हो, ये होती है राइट वाट शिफ्ट। ठीक, ये उस वो कॉन्ट्रैक्शन, मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में नहीं होता है। वहां पर सिर्फ यहाँ ही ऊपर ऊपर नीचे जाएगी बस। ठीक, तो इन अगर हमें उल्टा करना होगा, मिसाल के तौर पर डिक्रीज के लिए, तो वो भी यही है। मिसाल, अगर कोई चीज़, मेरी इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई, डेफिनेटली आई विल डिमांड लेस होगी, तो ये जो यहाँ पर डिमांड है ना, बैकवर्ड आएगी, पीछे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, ऐसे डैश। ठीक है, ये है डिक्रीज, मतलब ये दो टर्म से ये इस्तेमाल कहाँ पर होती है, जहाँ पर द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है, वहाँ पर ही ला ये इंक्रीज और डिक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने दिया है expectation about future prices. If the people expect the price of commodity is likely to go up in the future, they will try to purchase commodity. अगर मुझे लगता है आगे जंग होने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, आज ही खरीदूंगा ज़्यादा। इसका मतलब मेरी डिमांड जो है आज किसी चीज़ के लिए, वो यहाँ थी ना पहले, फिर यहाँ हो जाएगी, क्यों मैं आज ही खरीदूंगा, मुझे पता है कि आगे जंग होने वाली। ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, ये इस डायग्राम को देखो, पहले यहाँ पर देखो डी है, पहले यहाँ पर इतने लेते, जब प्राइस डिक्रीज होगी फिर इतनी ली, फिर और डिक्रीज होगी फिर इतनी ली। ठीक, लेकिन क्वांटिटी में इतनी इंक्रीज हुई फिर इतनी इंक्रीज हुई, मतलब राइट वाली इंक्रीज हो रही। ठीक है, प्राइस के गिरने से। ठीक, यहाँ देखो, पहले प्राइस पर ही इतना लेता था, ठीक, जब प्राइस इंक्रीज हो गई, तो सर ऐसे भी होता है, जब प्राइस इंक्रीज होती है लोग कम खरीदते हैं, जिसमें आजकल इन्फ्लेशन है, सारे कुछ चीज़ें कितना, इट बिकम वेरी टफ फॉर कॉमन मैन टू गेट मैनेजेबल इन लो एक्सपेंसेस, बिकॉज देयर आर वेरियस budget uh, budget issues. So that's why it become very difficult for a common man to have to manage such kind of expenses. So that's why he reduced his budget expense as a whole. देखो पहले अगर प्राइस इस ना P3 इतना वो खरीदता था इस डिमांड, है ना, इतनी चीज़ें खरीदती, लेकिन बाद में क्या गई, प्राइस इंक्रीज होती गई, तो चीज़ें कम खरीदना शुरू कर दी, खरीदना। यहाँ पर ये देखो, ये बैकवर्ड आ रही है, मतलब वो कम ही ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ है, ये है डिक्रीज, याद रखना डिक्रीज,
ये है इंक्रीज। और ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? जब अदर फैक्टर्स जो है वो अदर फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज हो जा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, आप ज़रूर इनको याद